ये देखिए आपके पास बहुत सरल लेकिन थोड़ा टेंशन वाला सवाल है। टेंशन वाला सवाल क्या है इसमें देखो बता दें हम। कह रहा है कि 60 मीटर मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 मीटर की ऊंचाई याद की। ये ध्यान रखो, ये सवाल में क्या है कि अवनमन कोण दिया हुआ है भवन के शीर्ष से किसी मीनार के लिए। तो यानी कि इसमें भवन बड़ा है, मीनार छोटी है। और अक्सर हम लोग क्या करते हैं, मीनार को बड़ा बनाते हैं और भवन को छोटा बनाते हैं। तो बस यही चीज़ इसमें याद रखना, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने ये भवन बना लिया और ये मीनार बना ली। तो पी क्यू हमारा भवन है और ए और बी हमारी मीनार है। और क्या कहा है कि भवन के शिखर से मीनार के शीर्ष, तो शीर्ष का अवनमन कोण इस हिसाब से देखिए। मीनार का शीर्ष मतलब मीनार के शीर्ष, ठीक है। तो भवन के शिखर से यानी यहाँ से पहले 30 है, तो ये पहले 30 हो गया। बहुत सरल है। फिर भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का, तो यहाँ से इस हिसाब से। तो ये पूरा 60 है, तो इधर ये 60 हो गया। तो ये ए बी यहाँ पे सी लिख दो। तो अब इसको समझ लो क्या कि माना ए बी एक मीनार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी मान लें, चलो एच ही मान लेते हैं, एच मीटर। और पी क्यू एक भवन है जिसकी ऊंचाई बराबर 60 मीटर। ये पूरी 60 मीटर है, ये दिया हुआ है यहाँ पे। ये क्यों लिख रहे हैं, ताकि पता चले किसी को कि ये पी क्यू क्या है। हमने तो लिख दिया, तो इसमें ए बी एक मीनार है तो उसको मालूम पड़ जाएगा जो कॉपी चेक करने वाला हो कि ये भी मीनार है। और पी क्यू एक भवन है। भवन के शीर्ष, भवन के शीर्ष पी से मीनार के शीर्ष व पाद, अब ये लाइन उतार दो, के अब नमन कोण क्रमशः 30/60 अंश है। ये लाइन उतार दी और ये कर दिया। बस अब लगाना चालू कर दो। एक चीज़ ध्यान रखो, ये लंबाई ये दूरी बराबर है, यानी कि बी क्यू बराबर ए सी होगा, ठीक है। अब आप समझ लो, त्रिभुज सबसे पहले लेते हैं 60 वाला। तो पी क्यू बी में तो 10/60 बराबर पी क्यू अपान में बी क्यू। और 10/60 का मान होता है √3। और पी क्यू है 60 और बी क्यू हमारे पास है नहीं, तो बी क्यू इधर गया, बी क्यू इधर गया और √3 नीचे आएगा। इसको भी ऐसे ही रोक लेते हैं, देखते हैं कुछ और करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है। अब पुनः त्रिभुज पी सी ए, पी सी ए में
टेन 30 उधर, ये कोण 30 है, तो टेन 30 बराबर पी सी। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि ये बी क्यू आ गया है, तो ये बराबर में हमने ए सी भी लिखा है, तो बराबर में इसके ए सी भी है। ठीक है, अब देखो टेन 30 लंब यानी पी सी बटे आधार यानी ए सी। अब देखिए ध्यान से, टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, और पी सी हमारे पास है नहीं अभी, और ए सी हमारे पास है 60√3 है। तो ये तिरछी गुणा में जाएगा, तिरछी गुणा में जाएगा, यानी कि पी सी बराबर 1/√3 तो है ही, और ये पूरा जाएगा 60/√3 में, तो हो जाएगा 60/3 3 यानी √3 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 20, यानी पी सी हमारा आ गया 20। ये पी सी हमारा ये वाला हिस्सा है, और हमारा देखो ध्यान से ए बी बराबर सी क्यू भी होगा, यानी कि ए बी हमारा सी क्यू भी होगा, सी क्यू होगा नहीं होगा, क्योंकि ये दूरी भी बराबर होगी, ये जितनी ऊंचाई उतनी ऊंचाई ये भी होगी। अब ध्यान से देख लो क्या कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी मानी हमने है, तो ए बी बराबर उधर की ऊंचाई यानी कि सी क्यू, बराबर में क्या लिख सकते हैं, पूरी ऊंचाई हमारे भवन क्या है, पी क्यू, पूरे भवन की ऊंचाई हमने पी क्यू मानी है। ये देखो इधर, ये देखो पूरे भवन की ऊंचाई पी क्यू मानी है, और सी क्यू निकलवा रहा है, तो पी क्यू में से पी सी घटा दें, पी सी घटा दें। अब जब इतनी पूरी ऊंचाई में से इतनी ऊंचाई गायब कर दी, तो नीचे वाली ही तो ऊंचाई बची है, ये सी क्यू, बस इतना ही करना है। तो नीचे वाली ऊंचाई घटा दी, क्या घटा दिया, पी सी घटा दिया। अब ध्यान रखिएगा, पी क्यू हमारा पूरा 60 है, माइनस पी सी हमारा अभी निकल के आया है 20, तो बराबर आ गया हमारे पास 40। अब सही शब्दों में क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 40 मीटर। तो कैसा लगा सवाल, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।